हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली इस पैंडेमिक में अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं और मेरा फ्रेंड्स आपको इंटरव्यू के रिव्यूज़ देंगे कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं और कैसे कैसे आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके। हेलो एवरीवन। जैसा आपको शुभम ने बताया कि हम आज आपको इंटरव्यू के बारे में बताएंगे। और आपको भी पता है कि कॉमन क्वेश्चन एक मेन सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है इंटरव्यूअर का कि आप अपने बारे में बताइए, मतलब टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें बहुत से लोग बाग या बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैं मेरा नाम ये है, मेरा भाई ये करता है, मेरी फैमिली ये करती है, मेरा माँ हाउस वाइफ है। अपन को इतना सब कुछ नहीं बताना है, अपन को बस बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना है। अपन को सिंपली बताना है कि जैसे नाम बता दिया, अपनी जगह बता दी, प्लेस, या और आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, आपकी आपका स्किल क्या है। स्किल क्या क्या है और आपका एक्सपीरियंस जो भी है। हाँ, ओके। अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस हाँ, हो तो बताइए, नहीं तो जॉब एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे आप। और आपकी अगर कोई हॉबी है तो बताओ। अगर ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी हॉबी बता दी, क्योंकि हॉबी में से ही क्वेश्चन पुटअप हो सकता है अगला वाला। बिल्कुल। तो हॉबी भी सोच समझ के बताएं। और हॉबी भी ऐसी बतानी चाहिए जिसमें आपको नॉलेज हो ऑलरेडी। नॉलेज हो। ये नहीं कि मुझे याद आया कि यार मुझे क्रिकेट बता देना चाहिए और हाँ। क्रिकेट के बारे में आपको कुछ नॉलेज है ही नहीं। हॉबी जो भी बताओ थोड़ी ऐसी बताना जो आपकी सच में वो हॉबी हो, जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो। अच्छे से नॉलेज हो। क्यों ओके। इंटरव्यू का सेकंड क्वेश्चन वही होता है कि जो भी आपने हॉबी बताई कि उस हॉबी से रिलेटेड। भाई, आप आपसे अगर कोई पूछे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपका जहाँ पे आप उसको फिनिश करेंगे वो आपका अगला क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। बिल्कुल। तो ओ, फिनिश, या तो आपको अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उस पर फिनिश करें, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप पर ही डिपेंड करेगा कि बिल्कुल। आप क्या जहाँ पे फिनिश कर रहे हैं वहीं से अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अगर डिपेंड आप पे किया तो आपका इंटरव्यू और भी अच्छा होगा, और ओके। डिपेंड इसलिए जो भी बताओ सोच क्योंकि समझ के। इंटरव्यू का ये ध्यान रखना, इंटरव्यू जो लेता है उस पर डिपेंड नहीं करता, इंटरव्यू खुद पे डिपेंड करता है। अपन जो उसको पूछवाना चाहते हैं ना वो वही पूछेगा, अगर अपन उसको सही तरीके से आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, वो आता है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस। मतलब क्या आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है और वीकनेस क्या है। अब स्ट्रेंथ में तो आप नॉर्मली बता दोगे कि स्ट्रेंथ हमारी ये है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस में भी वही बताओ जो आपकी स्ट्रेंथ है, मतलब वीकनेस को स्ट्रेंथ बना के बतानी है। जो भी है, मतलब स्ट्रेंथ में क्या बताओगे, मतलब जैसे आप मेरी, जैसे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल के रूप में कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि जब मुझे कोई काम दिया जाता है तो फिर मैं उसको काम को करता ही रहता हूँ, मतलब जब तक वो फिनिश नहीं हो फिनिश नहीं जाए। हो जाता। मैं ये नहीं देखता कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, मैंने ये काम किया कि नहीं करा। और यही मेरी वीकनेस है कि मैं अपने ऊपर ध्यान ना देके सबसे पहले काम के ऊपर फोकस करता हूँ। तो ये हमारी वीकनेस भी हो गई और ये और स्ट्रेंथ भी हो। स्ट्रेंथ भी हो गया। ये दोनों ओके। चीज़ें हो गई क्लियर। और जैसे आप इसके अलावा भी जैसे हार्ड वर्किंग हाँ, और फ्लेक्सिबिलिटी ये बोल सकते हैं। इसके अलावा एक वीकनेस में ये भी बोल सकते हैं कि सर मुझे झूठ बोलना नहीं आता। हाँ। ये आपकी वीकनेस भी होगी और एक तरह से स्ट्रेंथ भी हो चुकी स्ट्रेंथ है भी होगी। कि सर मैं कोई भी काम करता हूँ डेडिकेशन से करता हूँ। और मतलब ये नहीं है कि सर आपने जो बताया मैंने उस काम को अधूरा छोड़ दिया और आपको बोल बिल्कुल। दिया कि मैंने मेरा काम पूरा हो गया। और एक वीकनेस ये भी है कि जैसे अगर किसी ने हेल्प करने के लिए कहा तो मैं उसकी बिना सोचे समझे हेल्प कर देता हूँ। हाँ, सबसे मेन बात ये है। ओके। और अब जैसा कि आप लोगों ने देखा, दो क्वेश्चन है जो नॉर्मली होते हैं, ये बिल्कुल जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके, ये इन क्वेश्चनों का जवाब आप अपने तरीके से दें और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दें। जो भी आप चाहे, आप पे क्वेश्चन अगर नहीं आता हो, आप पे आंसर नहीं आता हो कि हमको किस तरीके से बोलना है, तो आप जो भी मन में सोच रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें। ओके, और गलत आंसर नहीं दे कि अब जो पूछ कुछ रहा है बोल कुछ रहे हो। अब अपना जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है, वाई चूज यू एमबीए। ओके। अब इसका आंसर है ना बहुत मतलब ब्रॉड आंसर है। अब अपने अपने तरीके से अपने अपने इस उस पर डिपेंड करता है कि हमने क्या फेस किया है और हमने क्यों एमबीए चूज किया है। सबका आंसर अलग अलग होता है इसमें। देखो, हमारा आंसर तो ये था कि एमबीए में मैनेजमेंट स्किल सीखने के लिए। भाई, मैनेजमेंट स्किल हमको, जैसे कोई भी बिजनेस है उसको अगर ग्रो करना है तो हमको एमबीए की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। क्योंकि जो कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मैनेजर होते हैं वो ज़्यादातर एमबीए करे हुए होते हैं। क्योंकि एमबीए वाले को मैनेजमेंट भी आता है, प्लस उसको बिजनेस को कैसे ग्रो करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती है। भाई, हमारा आंसर तो ये था। हाँ, मेरे से भी सर ने यही पूछा था कि वाई चूज यू एमबीए। उस टाइम मेरा जवाब ये था कि सर मुझे मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी
और मुझे एमबीए करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा खुद का एक फैमिली का एक बिजनेस है जो एक टाइम के बाद बिल्कुल ग्राफ यू होके फिर इक्वल हो गया था। उस इक्वल को और भी अच्छा ग्रो करने के लिए मुझे एक मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए थी, जिससे मैं उस बिजनेस को एक मैनेजमेंट कर सकूँ और उसको अच्छे से ग्रोथ कर सकूँ। बिल्कुल। यही मेरा आंसर था उस। और अब आपको देखो, मैंने भी आंसर बताया और शुभम ने भी बताया, तो आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि आप जो भी बोलो मतलब अपने हिसाब से बोलो और कि थोड़ा आपने क्यों चूज किया। और कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि सर जो भी आप आंसर दो सर को कि वो कॉन्फिडेंस से दो। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि आपके साथ अगर कोई मतलब अगर आपने जो आंसर दिया अगर उसी में से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप हो तो आप उसका बेटर आंसर दे सके, इसलिए जो भी आंसर दो कॉन्फिडेंस के साथ। अब इसमें एक मेन रीज़न ये भी है कि अगर आप कोई बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे और आप आंसर दे दो, इसमें आप ये भी आंसर दे सकते हो सर एक एमबीए सर एक अच्छा और अच्छी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जिसकी वैल्यू इंडिया के साथ इंडिया में तो है और इसके साथ में बाहर विदेशों में भी इसकी बहुत वैल्यू है। इसके अलावा साथ मुझे मैनेजमेंट सीखना है जिससे मैं एक कंपनी में अच्छी पोजीशन ले सकूं, क्योंकि आपको भी पता है कि एमबीए वाले लड़के की एमबीए वाले लड़की की एक अच्छी पोजीशन मिलती है कंपनी में, क्योंकि वो उसके ऊपर उस कंपनी की सारी मैनेजमेंट स्किल्स जितनी भी उसकी ग्रोथ है वो उसके ऊपर डिपेंड रहती है कि वो किस हिसाब से उसको मैनेज करेगा, किस हिसाब से सब कुछ करेगा। इसलिए ज़रूरी नहीं कि एमबीए जिसके पास अपना बिजनेस हो वो ही करे, एमबीए वो भी कर सकता है जिसके साथ जिसके जिसके पास बिजनेस नहीं हो और या फिर वो बड़ी अच्छी कंपनियों में अच्छी जॉब करना चाहता हो जैसे हाँ। मैनेजर की। ओके, इस तरीके से आपको शुभम ने बताया कि क्या अगर जिसके पास बिजनेस हो वो भी, बिजनेस नहीं हो वो भी, सब एमबीए कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन और देता हूँ जो कि नॉर्मली पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस में से ही आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन और भी कुछ भी पूछ सकते हैं, भाई हमसे ये पूछे गए थे ये है। ओके, अब देखो मैं आपको कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बताता हूँ जो नॉर्मली, जैसे एक लॉक है और उसकी 3 चाबियां हैं तो उसको अपन कितने तरीके से खोल सकते हैं। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया और मैंने इसका आंसर दिया था कि फैक्टोरियल 3, मतलब 3 × 2 6 तरीके से अपन खोल सकते हैं इसको। ओके, अब आपको मैंने ये बता ही दिया कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के और इसके अलावा जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के आप देख लीजिएगा कहीं भी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, इसके अलावा भी जैसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपने मतलब कौन से स्पेशलाइजेशन में एमबीए करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। ओके, ये इसका आंसर आप अपनी तरीके से दे देना जैसे भी, क्योंकि इसके सब ये जो हमारे आंसर है जो भी है ये सब नेट पे मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो खुद पे करता है कि आप कॉन्फिडेंस के क्या कुछ बोल पा रहे हैं। ओके, बिल्कुल। और अब तो कुछ कहना चाहेगा शुभम। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ जो भी आप आंसर दो कॉन्फिडेंस के साथ दो, और बस मतलब आंसर मिलने भी चाहिए, ये नहीं कि आपको पूछा क्या है और आप बता क्या रहे बता हो। क्या रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है आपको जो भी देना है। और इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक। और हाँ बिल्कुल, और अब जो भी आप जैसे अभी जो सेशन चल रहे हैं ये वाले, ये बिल्कुल एकेडमिक का एमबीए में एडमिशन का चल रहा है। जो भी जैसे कोई सी भी कॉलेज हो, सनी स्टोन में भी अभी चल रहे हैं एडमिशन, तो उसमें भी आप जब इंटरव्यू दे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दे, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। ओके, और आप ये पेंडेमिक जो चल रहा है आप और आपकी फैमिली बिल्कुल स्वस्थ रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय कर। बाय।